ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में ये लड़की इन सभी को एक जगह पर लेके जाती है और वो जगह ये होती है। इस चीज को देखकर एंजिन बोलता है कि ये जगह बहुत बड़ी है। जांगा कहता है कि उसने ये जगह पहले भी देखी थी लेकिन उसको लगा नहीं था कि यहाँ पे कोई रहता भी होगा। लूडो भी ये चीज देखता है और वो कहता है कि ये चीज बहुत ऊंची है, क्या इस चीज की मदद से स्पेयर तक पहुंचा जा सकता है। अब ये लड़की इन सभी को अंदर आने के लिए कहती है। अब ये लोग अंदर जाते हैं और ये लड़की इन सबसे कहती है कि लिविंग रूम अभी बहुत ज्यादा गंदा है, इसलिए वो उन सभी को अपने रूम में ले जाने वाली है। ये लोग उसके साथ जाने लगते हैं लेकिन तभी ये लड़की इन सभी को उनके मार्क्स को उतारने के लिए कहती है। ये लड़की ये भी कहती है कि यहाँ पे मार्क्स उतारना बिल्कुल सेफ है और उन लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वो ये भी कहती है कि वो लोग आमो से बिना चेहरा दिखाए बात करे, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। वेल बडीज, जो आमो है वो यही लड़की है। अगले सीन में ये सभी लोग आमो के रूम में होते हैं। आमो इन सभी का चेहरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि ये सभी लोग दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तोमे भी यहाँ पर अब इन सारी चीजों को देखकर इनका रिकॉर्ड जमा करने लगती है। रूडो उस रूम में चारों तरफ देख के ये सोच रहा होता है कि आखिर इस बीच डेजर्ट में इस लड़की के पास इतना सारा सामान आया कहाँ से। वेल अब आमो इनसे पूछती है कि वो यहाँ पर किस लिए आए हैं और क्या पूछना चाहते हैं। लूडो आगे बढ़ता है और वो उससे पूछता है, वो एक ऐसे पर्सन के बारे में जानना चाहता है जो स्फीयर से ग्राउंड तक और ग्राउंड से फियर तक आ जा सकता है। लेकिन वो यहाँ पे रूडो की बात को काट देती है और वो एक नया टॉपिक ही शुरू कर देती है। वो पूछती है कि तुम्हें अपने क्रश में क्या क्या खूबियां पसंद है। आमो कहती है कि उसको ऐसे लोग पसंद है जिनका स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। एंजिन आगे आता है और वो आमो से पूछता है कि क्या उन्हें इंफॉर्मेशन के बदले में ये रोमांस वाली बातें करनी पड़ेगी। एंजिन उसको बताता है कि वो यहाँ पर आए हैं स्फेयर तक जाने की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। मतलब एंजिन की ये बात सुनकर आमो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि ये लोग आमो से बात करने के लिए नहीं आए हैं, ये सभी लोग बस आमो का यूज करने के लिए आए हैं यहाँ पर। वो कहती है कि वो बहुत खुश थी ये जानकर कि उससे कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा दुखी है ये बात जानकर कि ये लोग बस उसका यूज करने के लिए आए हैं। और इस चीज को देखकर आमो बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। अब एंजिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग चलाता है और वो कहता है कि वो आमो को पसंद करता है, लेकिन वो झूठ कहता है। ये बात सुनकर आमो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि एंजिन उससे झूठ कह रहा है। वेल अब आमो यहाँ पर अपने गिवर पावर का यूज करने लगती है। तभी रूडो नोटिस करता है कि आमो के जूतों पर जो मार्क है वैसा ही सेम मार्क रूडो के ग्लव्स पर है। वेल तभी आमो कहती है इसको यहाँ से हटाओ एंड तभी हमें दिखाई देता है कि डेलमन जो है वो अपने वाइड इंस्ट्रूमेंट का यूज कर देता है इंजन के ऊपर। वेल अब इंजन इस चीज से यहाँ पर बेहोश हो जाता है। लूडो ये चीज देखता है और उसको ये चीज समझ नहीं आती कि डेलमन ने इंजन के साथ ऐसा क्यों किया। लूडो आमो से कहता है कि वो ये बात जानता है कि आमो भी एक गिवर है क्योंकि उसके जूतों पे जो मार्क है वो बिल्कुल सेम रूडो के ग्लव्स 3R पर भी है। बट आमो रूडो के बात पे फिर से ध्यान नहीं देती और वो उससे पूछती है कि वो अपने क्रश में क्या पसंद करता है। ये बात सुनकर लूडो हैरान हो जाता है। अब आमो उन सभी से पूछती है कि वो लोग बात क्यों नहीं कर रहे उससे, क्योंकि अगर वो लोग उससे बात नहीं करेंगे तो आमो इन सभी को कैसे जान पाएगी। तभी यहाँ पे जांगा आगे बढ़ता है और वो कहता है कि उसको लग रहा है कि आमो बस उन्हीं से बात करती है जो उसके हिसाब से बात करना चाहते हैं, और अगर चीजें आमो के हिसाब से नहीं चलती तो आमो चीजों को खराब कर देती है। इसलिए अब जांगा कहता है कि ऐसी बात है तो आमो को जांगा को अब बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अब जांगा यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि आमो ने इंजन की बहुत हालत खराब कर दी होती है। वो कह रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसको स्फेयर या बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जांगा की बातें सुनकर आमो रोने लगती है और वो उससे कहती है कि जांका इतना मतलबी कैसे हो सकता है, आमो ने तो अभी तक कुछ गलत काम करा ही नहीं है। इसलिए अब आमो यहाँ पर इन सभी लोगों को मतलबी कहती है। तभी डेलमन जांका पे अटैक कर देता है। जांका इंजन को लेके वहां से हट जाता है और वो डेलमन से पूछता है कि वो किसकी साइड है। वो ये भी कहता है कि क्या आमो अपने पावर्स का यूज उस पर कर रही है। डेलमन इन लोगों पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम लोग आमो को चोट पहुंचा रहे हो और अगर वो लोग आमो को ज्यादा चोट पहुंचाएंगे तो डेलमन उन पर जरा भी रहम नहीं करेगा। टैम्सी कहता है कि डेलमन को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, वो अपने पूरे होश में है। ग्रिस को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। आमो इन सभी को बताती है कि क्या इन सभी लोगों को अभी तक पता नहीं चला क्या कि डेलमन उसका बहुत बड़ा फैन है और डेलमन उन सभी लोगों को धोखा दे सकता है आमो की हेल्प करने के लिए। अब डेलमन अपना वाइड इंस्ट्रूमेंट निकालता है जो कि ये चीज होती है, और दूसरी तरफ आमो इन सभी लोगों से कहती है कि वो ये बात चाहती है कि सभी लोग उससे बात करें, लेकिन अगर किसी ने फालतू की बात करी जिससे मजा खराब हो
तब उस केस में उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी। तभी अचानक से यहाँ पर इन सभी के ऊपर अटैक हो जाता है और टेम्सी रूडो को बचा लेता है और इस अटैक को करने वाला डेलमन होता है। टेम्सी बताता है कि जो डेलमन का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है उसका लेना देना उसके पास्ट से है। डेलमन अपने पौधों को बड़ा और स्ट्रांग होते हुए देखना चाहता था। टेम्सी ये भी बताता है कि डेलमन के वाइटल इंस्ट्रूमेंट से निकला हुआ पानी अगर किसी को भी लगता है तो वो फूल के फट सकता है और डेलमन ने इंजन को पीछे से पानी मारा था। सांगा कहता है कि इंजन के नोटिस किए बिना ही डेलमन ने ऐसा करा कैसे। टैम्सी बताता है डेलमन अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के नोजल सेटिंग को चेंज कर सकता है डिफरेंट यूजेस के लिए और शायद उसने इंजन के ऊपर साइलेंट नोजल यूज किया था। टैम्सी बताता है कि डेलमन ने ऐसा कभी भी पहले नहीं किया था। वेल तभी यहाँ पे रियो बोलती है कि उन्हें सबसे पहले डेलमन को शांत करना पड़ेगा। रियो अब यहाँ पर आगे बढ़ रही होती है और जांका उसको रोकने की कोशिश करता है कि वो फाइट करने के लिए आगे ना जाए। तभी डेलमन रियो के ऊपर बहुत हाई प्रेशर के साथ अटैक कर देता है और इस अटैक से रियो की हालत बहुत खराब हो जाती है। ये चीज देखकर आमो हंसने लगती है और वो इन सबसे कहती है कि इन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनकी साइड आखिर है कौन। और ये चीज अच्छी रहती कि वो लोग पहले ही उससे बात कर लेते। टैम्सी अब रूडो को नोटिस करता है और वो देखता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा बदतर हो रही है। रूडो को ये लग रहा होता है कि वो वापस इस पेड़ पे आ गया है, लेकिन वो ये भी जानता है कि वो थोड़ी देर पहले ग्राउंड पर था। तभी ज्यादा नोटिस करता है कि उसको एक स्मेल आ रही है। वेल आमो अपनी पावर्स का यूज कर रही होती है रूडो के ऊपर। आमो इन लोगों को बताती है कि वो ऐसी स्मेल क्रिएट करती है जिसे सूंघकर लोगों को उनके अच्छे समय के बारे में याद आती है। वेल जो भी हो, जो इसे स्मेल करता है वो पर्सन आमो को प्रोटेक्ट भी करता है। अब जांगा को ये बात समझ आ जाती है कि अगर वो इस स्मेल को ब्रीथ करते हैं तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो अपना मास्क पहन लेता है और उसी को देखते हुए टेम्सी भी अपना मास्क पहन लेता है। दूसरी तरफ यहाँ पर रूडो को चीवा की याद आने लगती है। वो ऐसा अज्यूम कर रहा होता है कि चीवा प्रॉब्लम में है और वो रूडो से मदद मांग रही है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। तभी यहाँ पे रूडो उठता है और वो टैम्सी और जांका पर अटैक कर देता है। रूडो को लग रहा होता है कि टैम्सी और जांका स्फीयर पे रहने वाले गार्ड्स हैं। रूडो उनसे कहता है कि अब वो उनको नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर रियो और फॉलो भी आमो को बचाने के लिए उसकी साइड हो जाते हैं। जांगा और टैम्सी देखते हैं कि यहाँ पर सभी उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हैं। ये चीज देखते हुए टैम्सी कहता है कि उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज अपने दोस्तों पर करेगा और यही चीज देखते हुए वो अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकाल लेता है। लेकिन अब उसके पास कोई भी चॉइस नहीं बची सिवाय ये करने की। इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड। अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही अगली वीडियो में।